बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 9 का लेक्चर नंबर 3 पढ़ना है और हमारे पास टॉपिक है रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये टॉपिक स्टिल कंटिन्यूड है। इससे पहले इसी टॉपिक पर हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन और हमने पढ़ा था व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। और एक पॉइंट हमने पढ़ा था, एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसी टॉपिक के अंदर हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, डिफाइन एंड एक्सप्लेन केमिकल इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। एग्जांपल्स के ज़रिए केमिकल इक्विलिब्रियम को हमने डिटेल के अंदर पढ़ा था और आज हमने इसी टॉपिक के अंदर हमने केमिकल इक्विलिब्रियम उसकी जो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं केमिकल इक्विलिब्रियम को रिवाइज करेंगे। इसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो डिस्कस करेंगे और जनाब इस टॉपिक के अंदर आज हम ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन को रिवाइज करते हैं। इस स्केच से आपने डेफिनेशन एट द स्पॉट अभी के अभी याद करनी है। व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, R stands for rate, F stands for forward, R stands for rate and small r stands for reverse. Rate of forward reaction become equal to rate of reverse reaction and the composition of the reaction mixture remains constant is called chemical equilibrium. Definition है ना आसान। When rate of forward reaction become equal to rate of reverse reaction and the composition of the reaction mixture remains constant is called chemical equilibrium. हम बार बार यही एग्जांपल ले रहे हैं। हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में रिएक्ट करती हैं और क्या बना देती हैं जी, हाइड्रोजन आयोडाइड बना देती हैं। इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, आयोडीन के भी 2 एटम्स हैं। बैलेंस करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। अब राइट और लेफ़्ट पे जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं, यानी ये केमिकल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। रिवर्सिबल रिएक्शन है ये जनाब। रिवर्सिबल रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें प्रोडक्ट्स जो हैं रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट्स बना देते हैं, इसलिए ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। और रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में बार बार पढ़ रहे हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन प्रोसीड करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी एज वेल एज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी प्रोसीड करता है बोथ डायरेक्शन के अंदर जो है, फॉरवर्ड में भी और रिवर्स के रिएक्शन के अंदर भी। यानी 2 तरह के रिएक्शन हो रहे हैं। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो हो रहा है वो फॉरवर्ड रिएक्शन है, जो रिवर्स डायरेक्शन में हो रहा है वो रिवर्स रिएक्शन है। और दोनों का रेट, जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन का रेट के बराबर हो जाए। एंड कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर के अंदर दोनों चीज़ें आती हैं। रिएक्शन मिक्सचर के अंदर जो है वो रिएक्टेंट्स भी आते हैं और रिएक्शन मिक्सचर के अंदर जो है वो प्रोडक्ट्स भी आते हैं। यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो कंसनट्रेशन है, कंपोजिशन है, वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। ठीक हो गया। और जब ये स्टेज आन पहुंचती है तो उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। आखिरी दफ़ा केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन को दोहरा देता हूँ। व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन एंड द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। इसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, स्टूडेंट्स गौर करना है। ये जो 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछी जाती हैं। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम, पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन है। और दूसरा पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द 2 पॉसिबिलिटीज़ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। पहली पॉसिबिलिटी ये है व्हेन रिएक्शन सीजेस टू प्रोसीड, जब हम कह रहे हैं दोनों का रेट बराबर हो जाता है, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है। तो पहली पॉसिबिलिटी ये है कि अगर इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने पे रिएक्शन रुक जाता है तो उस इक्विलिब्रियम को हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं, उसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। जबकि ऐसा होता नहीं है केमिस्ट्री के अंदर। केमिकल रिएक्शंस में इस तरह का इक्विलिब्रियम जो है वो इस्टेब्लिश नहीं होता। स्टैटिक इक्विलिब्रियम केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो है वो इस्टेब्लिश नहीं होता। ये बात याद रखनी है स्टूडेंट्स। दिस हैपन्स मोस्टली इन फिजिकल फिनोमिना, ये तबाही मज़ाहिर में होता है। जैसे इस फिजिकल फिनोमिना से रिलेटेड एक एग्जांपल लेते हैं, बिल्डिंग रिमेन स्टैंडिंग रेदर देन फॉलिंग डाउन। रीज़न क्या है?
एक बिल्डिंग जो है, एक फॉर एग्जांपल कोई भी बिल्डिंग, फर्ज करें ये बिल्डिंग है, ये जो है स्टैंडिंग पोजीशन में रहती है, फॉल डाउन नहीं होती। उसकी रीज़न ये है कि इस पर अमल करने वाली जितनी भी फोर्सेस हैं वो सारी की सारी एक दूसरे को क्या कर देती हैं, बैलेंस कर देती हैं, जिसकी वजह से बिल्डिंग मनहदम नहीं होती, गिरती नहीं है, बल्कि अपनी पोजीशन पर कायम रहती है। अगर हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ की बात करें, न्यूटन्स थर्ड लॉ के मुताबिक हर एक्शन का क्या होता है, रिएक्शन होता है। अगर बिल्डिंग का जो वेट है वो नीचे की तरफ अमल करे और जो रिएक्शन की जो फोर्स है वो ऊपर की तरफ अमल करेगी, ये दोनों फोर्सेस जो हैं मैग्नीट्यूड में इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन होने की वजह से एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी, जिसकी वजह से बिल्डिंग जो है अपनी पोजीशन में कायम रहती है, मनहदम नहीं होती, गिरती नहीं है। तो ये किसकी एग्जांपल है जनाब, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम की है। बिल्डिंग अपनी पोजीशन में खड़ा है, तवाज़ुन की हालत में खड़ा है, तो ऐसे तवाज़ुन को, ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या कहते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। मैं इस बात को दोहरा देता हूँ, व्हेन रिएक्शन सीजेस टू प्रोसीड, यानी मजीद रिएक्शन नहीं होता, देन दिस इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। दिस हैपेंस मोस्टली इन फिजिकल फिनोमिना। For example, building remains standing rather than falling down because all the forces acting on this are balanced with each other, cancelled with each other। इस पर अमल करने वाली सारी फोर्सेज जो हैं एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। सेकेंड पॉसिबिलिटी ये है, व्हेन रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, हम कह रहे हैं दोनों का रेट बराबर हो गया, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया, लेकिन रिएक्शन रुकता नहीं है। फॉरवर्ड रिएक्शन भी होता रहता है, रिवर्स रिएक्शन भी होता रहता है, लेकिन उन दोनों का जो रेट है वो क्या रहता है, बराबर रहता है। व्हेन रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, rate of forward reaction become equal to rate of reverse reaction but take place in opposite direction। दोनों रिएक्शन हो रहे हैं, फॉरवर्ड भी हो रहा है, रिवर्स भी हो रहा है, दोनों रुके नहीं हैं। ऐसी हालत में इस्टेब्लिश होने वाले इक्विलिब्रियम को जनाब क्या कहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। यानी केमिकल इक्विलिब्रियम की टू पॉसिबिलिटीज़ हैं, रिएक्शन रुक जाए तो उसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम कह रहे हैं, रिएक्शन अगर ना रुके बल्कि प्रोसीड होता रहे, दोनों डायरेक्शन में होता रहे, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं जी, डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। यकीनन आपको मेरी बात समझ आ रही हो कि केमिस्ट्री है ही आसान। अब हम जनाब आते हैं ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन की तरफ। ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन को आपने गौर से सुनना है। इसके अंदर जनाब जो है वही एग्जांपल लेते हैं हम, हाइड्रोजन और आयोडीन वाली, हाइड्रोजन और आयोडीन वाली एग्जांपल ले लेते हैं। इसको हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। दोनों रिएक्शन बार बार बता रहा हूँ, दो रिएक्शन हो रही हैं, एक फॉरवर्ड रिएक्शन और एक रिवर्स रिएक्शन। गौर करना है बात पे। बिगिनिंग के अंदर क्या होता है, जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो हाई होती है और जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है वो क्या होती है, लो होती है। बात को समझते जाएं, ज़हनशी करते जाएं। मैं क्या कह रहा हूँ, रिएक्टेंट्स की, क्योंकि रिएक्शन अभी स्टार्ट हो रहा है, बिगिनिंग स्टेट में, इनिशियल स्टेट के अंदर जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है वो हाई है और प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन है वो लो है। अब हम पहले भी पढ़ चुके हैं, दोबारा बता देता हूँ, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है बच्चे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी रिएक्टेंट्स की, रिएक्ट करने वाली अशिया के एक्टिव मासेस के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वो जो रिएक्ट करने वाली अशिया है, अगर उसका मैस या उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो उसके रिएक्ट करने का रेट भी क्या होगा, ज़्यादा। अभी मैंने क्या बताया, किसकी कंसंट्रेशन इनिशियल स्टेट में ज़्यादा होती है, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो इस फार्मूले के तहत किसका रिएक्शन का रेट ज़्यादा होना चाहिए, तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट भी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इनिशियल स्टेट में हम क्या कह रहे हैं, लो होती है, इसलिए रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी क्या होना चाहिए, वो स्लो होना चाहिए। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस
एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है क्योंकि ये रिएक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी। और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि ये रिएक्ट करके ये बना रहे हैं तो इनकी कंसंट्रेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ग्रेजुअली डिक्रीजेस, और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है तो रिएक्टेंट्स की वजह से होने वाला जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसका रेट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कंसंट्रेशन कम तो रिएक्शन का रेट भी क्या होगा, कम होगा। रेट ऑफ रिएक्शन जो है कंसिक्वेंटली डिक्रीज होता है, और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्योंकि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो रिएक्शन का रेट भी क्या होगा, ज़्यादा। रिवर्स रिएक्शन का रेट ग्रेजुअली क्या होता है, कंसिक्वेंटली क्या होता है, इंक्रीज होता है। But and ultimately the rate of forward reaction become equal to rate of reverse reaction, and when this rate of forward reaction become equal to rate of reverse reaction, equilibrium is established. Equilibrium established हो जाता है। Thus equilibrium will set up and concentration of various species become constant. कंसंट्रेशन वेरियस स्पीशीज की केमिकली इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन में पहले भी बता चुका हूँ, यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। या आप कह सकते हैं जो कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर है, रिएक्शन मिक्सचर के अंदर रिएक्टेंट्स भी आते हैं, प्रोडक्ट्स भी आते हैं। अब जो कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर है यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाती है जनाब, कांस्टेंट हो जाती है। और ऐसी हालत को क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो जाता है, और जो कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस स्पीशीज है या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है, या आप कह सकते हैं कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर बिकम्स कांस्टेंट। देखें ज़रा ग्राफ पे गौर करते हैं। हमने ग्राफ प्लॉट किया है टाइम के अंदर, टाइम को हमने लिया एक्स एक्सेस पे, टाइम मिनट्स में हम ले रहे हैं, और रिएक्शन के रेट को हमने लिया है वाई एक्सेस पे। जब इन दो के दरमियान हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ये ग्राफ लाइन है जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ग्राफ लाइन के नीचे की तरफ आने का मतलब ये है रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिक्रीज हो रहा है। ये देखें ना, रिएक्शन का रेट नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अगर ग्राफ लाइन ऊपर से नीचे आएगी इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। नीचे वाली जो ग्राफ लाइन है वो रिवर्स रिएक्शन के लिए है। विद द पैसेज ऑफ टाइम रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है, और एक स्टेज आन पहुंचती है कि दोनों का रेट क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। जब इक्वल हो जाता है तो उस हालत को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखें जो हमने कहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखें ये जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है 10 मिनट्स पे चेक करते हैं। 10 मिनट्स में इसका जो रेट है वो ये बनता है, और 40 मिनट्स पे अगर हम चेक करना चाहें 40 मिनट्स पे इसका जो रेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए। पहले ये वाला पॉइंट था, नीचे था, अब ये वाला पॉइंट हासिल हो रहा है। इसका मतलब रिएक्शन का रेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। 70 मिनट्स पे देखें तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। 90 मिनट्स पे क्या हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। अगर हम इस ग्राफ लाइन को देखें 20 मिनट्स पे उसको चेक करें, 20 मिनट्स पे जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो ये है, और 40 मिनट्स पे अगर हम चेक करना चाहें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को तो ये पॉइंट अब क्या आ गया, नीचे हासिल हो गया। इसका मतलब क्या हो रहा है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो डिक्रीज। पहले ये पॉइंट हासिल हुआ, अब ये हासिल हुआ। अब आप 60 मिनट्स पे देखना चाहें तो ये पॉइंट फिर नीचे हो जाएगा। इसका मतलब है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो ग्रेजुअली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यही बार बार समझा रहा हूँ, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट स्टार्ट के अंदर हाई होता है, फास्ट होता है क्योंकि कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन कम होने की वजह से रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या होता है, स्लो होता है। ये ऐसा ऐसा डिक्रीज होता जाता है, ये ऐसा ऐसा इंक्रीज होता जाता है। एक स्टेज आन पहुंचती है कि दोनों का रेट बराबर हो जाता है। हम कहते हैं जी इक्विलिब्रियम जो है वो सेटअप हो गया है, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया। इंतहाई आसान टॉपिक है, आप इस वीडियो को बार बार सुने, और जो पॉसिबल क्वेश्चन हैं वो मैंने आपको पहले भी बताए हैं। और एक क्वेश्चन जो है ये भी है, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन भी पूछी जा सकती है।
जो शो करता हो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट को। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर जो है ये ग्राफ जो है वो ये पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वस्सलाम।